आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद के पुराने शहर में भयानक आग लगने का वाकया। हैदराबाद के इलाके पुराना पुल में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। मालूम हुआ है कि ये एक गोदाम है जिसमें कूलर्स की तैयारी का सामान रखा हुआ था। बहुत ज्यादा प्लास्टिक होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग लगते ही आसपास रहने वालों में खौफ की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी वाक़ये पर 6 फायर इंजनों को रवाना कर दिया गया है ताकि आग बुझाई जा सके। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। तेलंगाना में गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बुध यानी आज चारशुमे की आला सुबह बीबी नगर के करीब गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12727 के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। जुनूबी वस्ता रेलवे हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज है। साउथ सेंट्रल रेलवे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि ये ट्रेन विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी। इस दौरान 6 बोगियां पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने वाली बोगियों को अलग करके मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। मुसाफिरों के लवाहिकीन की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर 0402778666 भी जारी किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस हादसे की वजह से कई ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। कुछ ट्रेनों को भवनगिरी, बीबीनगर और गटकेसर रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है। हैदराबाद की सालाना नुमाइश का इस साल का आज है आखिरी दिन। हैदराबाद की मशहूर 45 रोजा सालाना नुमाइश आज इख्तिताम पजीद होगी। नुमाइश जिसे ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद के नामपल्ली में मुनाकिद किया गया था और ये नुमाइश 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक जायरीन के लिए खुली थी। इस साल 1 जनवरी से शुरू होने वाली सालाना नामपल्ली नुमाइश में मुल्क भर के ताजिरों ने दुकानें लगाई और 20 लाख से ज्यादा अफराद ने यहाँ शॉपिंग की। GHMC हैदराबाद में 16 नए फंक्शन हॉल्स का इजाफा करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों की तरफ से अच्छा रद्द अमल मिलने के बाद मौजूदा नए फंक्शन हॉल के अलावा 16 नए फंक्शन हॉल को शामिल करने का मंसूबा बनाया है। GHMC हैदराबाद में अपने फंक्शन हॉलों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रहा है। GHMC फंक्शन हॉल का किराया उसके रुकबे पर मबनी है। हैदराबाद के लाल दरवाजा में वाक़ महाकाली मंदिर की तामीर की जाएगी। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि हैदराबाद के पुराने शहर के लाल दरवाजे के इलाके में वाक़ महाकाली मंदिर की तईज़ व आराइश की जाएगी। उन्होंने मुकामी बाशिंदों से मजीद कहा कि वो मंदिर की तज़ीन व आराइश में रियासती हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने मजीद कहा, रियासती हुकूमत ने आने वाले तरक्याती कामों के लिए मालिकान को मुआवजा देने के लिए पहले ही 9 करोड़ रुपए जारी किए थे। कामारेड्डी में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह तकरीब हुई मुनाकिद। खून का अतिया दिया गया, दुआओं का किया गया एहतमाम। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की 57वीं सालगिरह के मौके पर कामारेड्डी के नौजवानों ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की लंबी उम्र के लिए मसाजिद में दुआएं की और हिंदू भाइयों ने मंदिरों में पूजा की। मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर कामारेड्डी में खून का अतिया कैंप भी मुनाकिद हुआ, जिसमें 190 नौजवानों ने खून का अतिया दिया, जो कामारेड्डी के तारीख में पहली बार देखा गया है। आज सुबह 8 बजे रिहायश मोहम्मद अली शब्बीर जदीद रिहायशगाह कामारेड्डी पर निजामाबाद, बांसवाड़ा, यल्लारेड्डी, हैदराबाद से पार्टी कायदीन व कारकुनों ने पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अली इलियास फर्जंद मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद नईम उद्दीन ब्रादर मोहम्मद अली शब्बीर, जिला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर पीर राजू व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में असातिज़ा यानी टीचर्स के तबादलों पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत भर में टीचर्स के तबादलों के अमल को रोक दिया है और तबादलों के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 5 और उसमें तरमीम करदा GO 9 पर अमल आवरी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एजवेल भोयान और जस्टिस तोकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए GOs पर 14 मार्च तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी
सेक्रेटरी, महकमा तालीम के सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने एम सेकुबाई समेत 5 टीचर्स की तरफा से दायर केस की समाअत करते हुए ये उबूरी अहकामात जारी किए और केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। न्यूजीलैंड में जलजले के शदीद झटके। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में जलजला आया। हुकाम ने बताया कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.1 थी। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज पाराओमो शहर से 50 किलोमीटर दूर 76 किलोमीटर की गहराई में पाया गया। वेलिंगटन में जलजले के झटके चंद सेकंड्स के लिए शदीद झटके महसूस किए गए, ताहम फौरी तौर पर जानी और माली नुकसानात की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब समंदरी तूफान गैब्रियल गुज़िश्ता कुछ दिनों से न्यूजीलैंड को हिला रहा है। समंदरी तूफान गैब्रियल नॉर्थ आइलैंड में तबाही मचा रहा है। मौसलाधार बारिश के इलाका, तेज हवाओं के बाद भारी दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। हजारों घरों को बरखी की सरबराही बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब रिकॉर्ड्स बारिश और सैलाब के बाद नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सैलाब से एक पुल बह गया, जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। उसके साथ ही न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए अहम फैसला किया। मुल्क भर में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया ने रकम की तारीख वनडे और T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट के लिए ICC दर्जे बंदी में भी सरफेरेस। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर क्वासर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 मुकाम पर हासिल हो चुकी। ख्याल रहे कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में आनंगज और 132 रन से शिकस्त दी थी। उसके साथ ही टीम इंडिया सीरीज में 0/1 से आगे हो गई। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में बैक वक्त नंबर 1 बनकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने एक नई तारीख रकम कर दी है। ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग में जहां टीम इंडिया 115 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 111 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गई है। याद रहे कि टीम इंडिया कभी भी तीनों फॉर्मेट्स में एक साथ नंबर 1 नहीं बन पाई थी। जानवी कपूर का NTR के साथ टॉलीवुड में डेब्यू। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया है। जानवी कपूर की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी, लेकिन उनकी अदाकारी की बहुत तारीफ की गई है। बॉलीवुड के बाद जानवी कपूर साउथ की फिल्मों में यानी टॉलीवुड में भी नजर आने वाली है। इस दौरान जानवी कपूर के साउथ डेब्यू के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म की शूटिंग से मुतालिक मामूलात सामने आ चुकी है। जानवी कपूर के बारे में काफी दिनों से खबरें आ रही है कि कोरताला शिवा की आने वाली फिल्म NTR 30 में वो मरकजी किरदार में नजर आ रही है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR मरकजी किरदार में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड खबरों की रिपोर्ट्स के मुताबिक NTR 30 के डायरेक्टर कोरताला शिवा काफी अरसे से इस फिल्म के लिए मरकजी अदाकारा की तलाश में थे, तो जानवी कपूर इस फिल्म से टॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। ये थी 15 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।